दादी रानी भदौरिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। बहुत प्यारी सी कहानी लेके आए हैं, ज़रूर सुन के जाना, क्योंकि ये कहानी है गांव कतरौली की, जो जिला इटावा यूपी। इस चंबल के किनारे एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहाँ की कहानी है। तो वहाँ पे बहुत समय की पहले की बात है। वहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ पे थोड़ा ऐसा ही था, घास फूस खड़ी थी। वहाँ पे एक करीला का पेड़ खड़ा था और वहाँ पे रेतीला एक चौतरा सा था, ऊंचा सा। वहाँ पे लोगों की जब दूधाड़ियाँ फूट जाती थी, पहले दूधाड़ियों में गर्म करते थे, तो उनकी फूटती थी, वो वहीं पर रखते थे। तो हमारे जो बड़ों ने बताया, हम वही बताते हैं। वो बहुत प्यारी माँ कालका की स्टोरी है। तो माँ कालका जो वहाँ पे प्रकट हुई है, वो बहुत सदियों पहले हुई थी। पर माता रानी का प्रकट होने का किसी को पता नहीं था कि मैया हमारी प्रकट हुई थी यहाँ पे। तो माता रानी शिला के रूप में बैठी थी और किसी ने नहीं पहचाना, किसी ने नहीं जाना। तो एक किसान थे, उनको अपने घर के लिए कुछ काम था, जो डभौरी अभौरी का, उन्होंने जाब उसमें डाल दिया। और माता रानी की जो मूर्ति रखी थी, पूजा नहीं होती थी उस समय, तो उसको भी उसी पर रख दिया। और पानी थोड़ा गंदा था, नाले गटर का वो भरा हुआ था, बारिश का पानी खड्डा में अभी वहाँ पे पानी भरता है, वो बहुत पहला से पानी भरता है। तो उसी के ऊपर मैया की जो प्रतिमा है उसको रख दिया। हुआ क्या, किसान तो बर्बाद होने लगे, बीमार हो गए, बहुत बीमार हुए। और वैद आए, तब उस समय वैद ही चलते थे, तो वैद आए, वैदों ने भी हारी मान ली, बहुत दिखाया गया। और उनको इतने दस्त हुए, खून के दस्त हुए। और समय ऐसा था कि दिन में होते थे दस्त, दिन में होती थी तबीयत खराब, उसके बाद में उनको रात को आराम से सो जाते थे। तो उनने कहा कि दिन में तबीयत खराब होती है, रात को सही हो जाते हैं। तो उनको फिर वो रात को बीमार होने लगे, दिन को सही हो गए। देखा ये कैसी बीमारी है कि जैसा बोल देते वैसा होने लगता है। तो उनको नहीं समझ आ रहा था। वो खाना खा के सोए थे, आराम से ऐसे ही लेटे थे, जग रहे थे। और उनको एक आवाज़ आई, कि क्या ब्यारू कर ली, तब ब्यारू बोली जाती थी, क्या ब्यारू कर ली फलाने। तो उन्हें कौन, उन्हें देखा, तो उनको देखा, क्या दिखा। बहुत प्यारी कथा है, माँ कालका की कथा है, आप ज़रूर सुन के जाना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये माँ कालका की कथा है। तो माता रानी 3 कन्या का रूप धारण करके और साक्षात कालका मैया आई उनके किसान के पास। बोला हाँ ब्यारू तो कर ली, कि तुम कौन हो। और किसान बोला कि मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ, तुम्हारे तो कि कहाँ पे आई हो, हम तो तुम्हारे घर पे आए हैं। तो किसान ने कहा कि मेरे घर पे तो पहले ही से बहुत बेटियां हैं, आप कहाँ रहोगी अब। तो उन्होंने बोला उन्हीं में हम रहेंगे। तो उनने माँ कालका ने उन्हें पहले पिता बना लिया, रिश्ता बनाया, और वो उनकी बेटी बन के बात करने लगे। बातचीत बहुत टाइम तक चली, 20 मिनट जैसा। कुछ देर मैया बतरानी, तो एक तो चली गई कन्या, 2 बैठी थी। माँ कालका जगदम्बा उनके पैर से बैठ गई और बातचीत करने लगी। और वो बात है मंदिर के पास की, जो पिलुआ का वृक्ष है वहाँ की। और पिलुआ के वृक्ष के नीचे खाट डाल के सो रहे थे किसान। इतने किस्मत वाले थे कि वो सच्चे मन के थे और ईमानदार भी थे, भक्त थे भगवान के, और भक्ति भी करते थे, मानते भी थे। पर उनको ये नहीं पता था कि यहाँ पे जगदम्बा विराजी है। और ये 50-60 साल पहले की बात है, जब उन्होंने कहा, कन्याओं ने बात कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तो माँ कालका ऐसे बोली, तो उनको लगा कि पूछने लगे कि क्या गलती की है। अरे नहीं, तुम्हारी जो देवी है तुमने उनको गड़ा में डाल दिया है। अरे कौन सी देवी डाली मैंने, कब डाली। अरे जो तुम्हारे यहाँ पे ये
ये शिला रूम में बैठी हैं, ये जगदम्बा कालका हैं। उनको तुम जाके निकालो, नहलाओ धुलाओ, उनकी पूजा करो, तुम ठीक हो जाओगे। सुबह तक किसान उसी टाइम ठीक हो गया। जैसी जगदम्बा ने ऐसी कही, उन्होंने कहा मैं ऐसे ही करूँगा जैसा आपने बताया है। हमसे गलती हुई है, हमें माफ़ कर देना जगदम्बा माँ कालका। तो किसान से बात रानी मैया और उनको आशीर्वाद दिया कि तुम दिन दूने रात चौगुने बढ़ोगे, जाओ तुम्हारे परिवार पर तुम पर कृपा होगी। माँ कालका की माँ जगदम्बा तो चली गई, पर वहाँ पे आज भी इतने बड़े चमत्कार होते हैं, इतनी मैया की लीलाएं होती हैं। हर पल मैया सपना देती है। बहुत प्यारी माँ कालका की कथा है और हम आप लोगों को ये कथा हर रोज़ लेके आते हैं। आगे की कथा अगर आपको सुनी है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हम आप लोगों तक हर रोज़ कथा लाएंगे कि फिर आगे क्या हुआ था। आगे जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो माँ कालका उनसे बात करके चली जाती है और किसान सोचते रहते हैं कि हमसे कितना बड़ा अपराध हुआ है। पश्चाताप करते रहे और माँ कालका की लीला नहीं समझ पाए। माता रानी का नाम लेते रहे। ऐसे ही सुबह हो गई। जब सुबह हुई तो किसान ने जैसा मैया ने बताया वैसा ही करने लगे और किसानों की आगे की कथा तो हम आपको दूसरे ब्लॉग में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। माँ कालका की कृपा आप पर बनी रहे। आज माता रानी का मंदिर बनने जा रहा है यूपी इटावा गाँव गतरौली में। उनकी कथा सुनने के लिए आप लोगों को चैनल का ज्वाइन करने पड़ेगा, लाइक शेयर करने पड़ेगा। अब तक रोज़ कथा आती रहेगी। भक्ति का प्रचार है, माँ कालका के मंदिर के विचार हैं और मंदिर बनने जा रहा है, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें। जय माई कालका, जय महाकाल।